मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 और हम लोग 15 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे 16 नंबर के प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, 17 नंबर पढ़ेंगे और 18 नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए आप आज 16, 17 और 18 का पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते हुए आप इसको समझिए। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल से नए हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप देखिए और फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, पहले आप पूरा तरह से वीडियो को देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब हम शुरू होते हैं। तो देखो भाई, आपका 16 नंबर में क्या है प्रॉब्लम। 10 पर पावर 4x है और आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो इसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, तो आप सबसे पहले आई दे दो और लिख दो आई इक्वल टू, ठीक है, और फिर इंटीग्रल का साइन दे दो और फिर क्या लिखो 10 पर पावर 4x और dx। ठीक है, क्योंकि आपका वेरिएबल x है तो आप dx लगा दिए। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप अभी इसको देखते हो तो ये ना आपको काफ़ी कष्ट दे रहा है। देखो, अब इसका आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप 10 पर पावर 4x को आप कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और dx तो है ही, क्योंकि देखो बच्चों, आपने बेस और इंडेक्स में एक प्यारा सा फार्मूला पढ़ा होगा कि x पर पावर m और इंटू x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m प्लस n, यानी इंटू में पावर आपका ऐड होता है अगर बेस सेम रहे तो देखो जी, 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स आपका 10 4x होगा, क्योंकि ये दोनों का बेस तो 10x है ना, इसलिए पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों। आपने क्लास 10th में एक फार्मूला अवश्य ही पढ़ा होगा। तो ये फार्मूला कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या आपने पढ़ा है? तो कहोगे ऑफकोर्सली सर मैंने ये पढ़ा है। अच्छा भाई, जब आपने ये फार्मूला पढ़ा है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा होगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना जी? जी हाँ, बिल्कुल होता है। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए, आप इंटीग्रल का साइन है। अब देखो मेरे बच्चों, ये 10 स्क्वायर एक्स को आप छोड़ दो, दोनों में से किसी को भी छोड़ सकते हो, एक को छोड़ दो और एक की जगह पर फार्मूला शूट करो। तो चलो भाई, हम 10 स्क्वायर एक्स को कहते हैं जाओ भाई तुम अपने पहले के पोजीशन पे रहो, इसको ऐसे रहने दिए और यहाँ इंटू है मेरे बच्चों 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो मेरे बच्चों 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम शायद मेरे अंदाज से नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों, अब थोड़ा सा आप और सिंप्लीफाई कर लो और फिर इसको बड़े मज़े से आप सॉल्यूशन करना। आप बिल्कुल धैर्यपूर्वक वीडियो के अंत तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा हमें यकीन है। ठीक है, आप पेशेंस से पूरे वीडियो को अंत तक देखोगे, पेपर पेन के साथ बैठो, तब ना होगा बच्चों। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो इंटू छिपा है ना, आप इसका मल्टीप्लाई करो तो 10 स्क्वायर एक्स, ध्यान से समझो, देखो बहुत मज़ा आएगा मैथ में। 10 स्क्वायर एक्स इंटू क्या है मेरे बच्चों, तो कहोगे सर ये तो सेक स्क्वायर एक्स है। आपने
इसका और इसका मल्टीप्लाई किया। अब देखिए हम माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और टेन स्क्वायर एक्स और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो टेन स्क्वायर एक्स होगा ना बच्चों। और फिर देखो डी एक्स है। मेरे बच्चों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, तो अब देखो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन u माइनस भी डी एक्स इक्वल टू, देखो जी ये पूरे पर इंटीग्रेशन है तो आप इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दो, इंटीग्रेशन u डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन v डी एक्स। ये फार्मूला आप जानते हो, इसी फार्मूला पर आपको तोड़ना है। मेरे प्यारे बच्चों आप इसको u से सपोज कर लीजिए, इसको v से सपोज कर लीजिए और यूं ये फार्मूला पर आप इसको फटाफट तोड़ दो। यानी पूरे पर है ना मेरे बच्चों, तो आप इसको अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन ध्यान से देखो, यहाँ है टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये भी अलग हो गया भाई साहब। और माइनस है तो माइनस देकर इसको भी अलग कर लिए, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो हमें बिल्कुल बता दो मेरे बच्चों, यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो बता दो। अब देखो जी आप इसको थोड़ा सा सपोज कर लो, इसको आप I1 से सपोज कर लो और इसको I2 से सपोज कर लो, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा मुझे फॉलो करो, ठीक है। अब देखो जी आपका I इक्वल टू क्या हुआ, I1 और माइनस I2, ठीक है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लो और फिर आप क्या कर लो मेरे बच्चों, I1 और I2 को सॉल्व कर लो और ये वाला इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट कर दीजिए। तो देखो मेरे बच्चों आपके पास I1 क्या है, गौर से देखो, तो है इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। अब देखो मेरे बच्चों आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो। अब आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, आप इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करो। आप टेन एक्स को सपोज कर लो मेरे बच्चों, ठीक है। मैं टेन एक्स को क्या कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, टेन एक्स को क्या कर रहा हूँ मेरे बच्चों, सपोज कर रहा हूँ। किसी से भी कर सकते हो, चलो भाई टेन एक्स को हम टी से सपोज किए। और मैंने कहा है ना कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में, प्रतिस्थापन विधि में, अगर आप मेरे प्यारे बच्चों इसको सपोज करते हो तो फिर आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन निकालते हो, ठीक है ना, उसके बाद ही ना आपका जुगाड़ बैठता है। तो आपने इसको सपोज किया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपका देखो वेरिएबल x है ना मेरे बच्चों, तो विथ रिस्पेक्ट टू x आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन निकाल दो बड़े मजे से। अब देखो मैं इसका निकाल रहा हूँ, डी सी ऑफ टेन एक्स, डी सी ऑफ टेन एक्स ना बच्चों, चलो बच्चों। और यहाँ क्या होगा, डी सी ऑफ टी। अब हमें बता दो बड़े प्यार से कि डी सी ऑफ टेन एक्स क्या होता है, तो कहोगे सर ये तो मुझे याद है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। बिल्कुल होता है जी, डी सी ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। और ये इक्वल टू मेरे बच्चों क्या है, डी टी बाई डी एक्स, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। मेरे प्यारे बच्चों हम इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन हो आपको पूरा इजी लगे। आप अगर वीक स्टूडेंट भी हो तो भी आपको समझ में आए, ऐसा मेरा पूरा कोशिश रहता है, ठीक है। कि अगर आप मैथ के कमज़ोर स्टूडेंट भी हो फिर भी आपको मैथ समझ में आए। तो चलो बच्चों आप सिर्फ ध्यान से पेशेंस से देखो। अब देखो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको इसके साथ कर रहे हैं बच्चों और इसको इसके साथ कर रहे हैं। अब देखो बच्चों सेक स्क्वायर डी एक्स, ठीक है जी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी टी, और ये 1 है ना आपका, ये 1 है, 1 को इंटू करोगे तो मेरे बच्चों डी टी हुआ, ठीक है। अब देखो बच्चों आपके पास I1 क्या है, गौर से देखो, इंटीग्रेशन है, बिल्कुल है जी। अब देखो जी यहाँ टेन स्क्वायर एक्स है और आपने टेन एक्स किसको सपोज किया, टी को, तो यहाँ क्या होगा, कहोगे सर ये तो टी स्क्वायर होगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। और फिर देखो जी ये सेक स्क्वायर डी एक्स है और आपने क्या निकाला, तो कहोगे सर मैंने डी टी निकाला। वाह वाह, अब तो ये लॉलीपॉप बन गया ना। और आप ऐसा फार्मूला बिल्कुल जानते हो, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है बच्चों,
एक्स पर पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। आप इस फार्मूला को बखूबी जानते हो, बस इस फार्मूला पर आप इसको शूट कर दीजिए भाई साहब। तो n एक्स पर पावर n प्लस वन, तो यहाँ x की जगह पर t है तो 2 प्लस वन हो गया, बाय 2 प्लस वन होगा n प्लस वन, और प्लस आप c भी दे दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं था। तो देखिए ये 2 प्लस वन क्या हो गया 3 हो गया, बाय 2 प्लस वन क्या हो गया 3 हो गया, और प्लस सी हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरे बच्चों? यहाँ तक आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो कहोगे सर मैं इसको तो समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझना भी चाहिए मेरे बच्चों। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ 1/3 टी पर क्यूब प्लस सी। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो आप यह देखिए कि मैं जो आपके लिए सॉल्यूशन करता हूँ कितनी मेहनत से सॉल्यूशन करता हूँ। मैं भी आपके लिए डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि मुझे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को मैथ सिखाना है। इसीलिए बच्चे देखो मैं आपका स्टेप टू स्टेप एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं आपका सॉल्यूशन करता हूँ ताकि आप हर कोई समझ सको। ठीक है ना बच्चों? इस बात का मेरा पूरी तरह से ध्यान रहता है। अब देखो जी 1/3 है और आप t किसको सपोज किए, तो कहोगे सर मैं tan x को क्या हूँ, तो भाई यहाँ tan x है लिख दीजिए, और इस पर आपका क्यूब है और यहाँ प्लस c है। अब देखो मेरे बच्चों 1/3 और tan x पर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, यहाँ tan क्यूब x ऐसे लिखा जाता है प्लस c। आपने I1 का फतह हासिल कर लिया मेरे बच्चों। अब आपका बारी है किसका, तो I2 का। और मेरे बच्चों आपको I2 दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है आपको जी, I2 बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना। तो चलो मेरे बच्चों हम I2 लिख देते हैं। देखो जी ये I2 लिख देते हैं, ठीक है। हम I2 को क्या कर दिए बच्चों, लिख दिए ना। और अभी कहाँ लिखे हैं, अरे भाई ये देखो ये तो लिख ही दिए समझो, ये देखो लिख दिए I2। ठीक है बच्चों, I2 आपका क्या है tan स्क्वायर x dx। क्या आप इसको ऐसे निकालोगे, नहीं जी बिल्कुल नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है जी कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है मेरे बच्चों। तो इसके जगह पर आप लिखोगे सेक स्क्वायर माइनस 1 और dx, है ना बच्चों? यही ना करोगे आप, करोगे कि नहीं करोगे? तो कहोगे मैं बिल्कुल यही करूँगा, कहोगे आप कि मैं बिल्कुल यही करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो अब आप ध्यान से देखिए। तो चलो बच्चों आपने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स के जगह पर फार्मूला लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और dx तो है ही। अब मैंने आपको बताया है भाई कि आप अगर इसको सपोज कर लो u से और कर लो इसको सपोज v से, तो आप जानते हो ये तो बिल्कुल जानते हो कि u माइनस वी डी एक्स है, तो अलग अलग कर देंगे u डी एक्स इंटीग्रेशन u डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ऐसा जानते हो ना ये कॉन्सेप्ट। चलो भाई अब ये पूरे पर है तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं भाई साहब, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स होगा। और मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका कुछ और नहीं tan x होगा, और इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, x होगा प्लस c। मेरे बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, I1 में भी प्लस c है, I2 में भी प्लस c है, तो आप बार बार प्लस c नहीं लिख देना, एक ही बार c से हो जाता है, समझ रहे हो ना? इस बात का आप ध्यान रखना। तो देखो हम लोग का मेन बात क्या है कि I इक्वल टू I1 माइनस I2 है ना बच्चों। और I1 मैंने देखो ये निकाला है ना, क्या निकाला है ये, यानी 1/3 tan क्यूब एक्स। ठीक है, चलो भाई इस जगह लिख देते हैं 1/3 tan क्यूब एक्स। चलो ये c को बाद में लिखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो माइनस I2 क्या है मेरे बच्चों, ये है, यानी tan x माइनस एक्स ये लिख दिए, और ये प्लस सी बाद में आप लिख दीजिए। ठीक है, ये जो यहाँ भी प्लस सी यहाँ भी प्लस सी है, तो चलो भाई यहाँ फाइनल में एक ही प्लस सी लिखना है, आपको 2 प्लस सी लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। अब देखो आप इतना जब कर ही दिए हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों,
तो चलो अब इसको बड़े प्यार से हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर देते हैं। 1/3 tan क्यूब एक्स, और बताओ अब साइन का प्लस माइनस क्या होगा, माइनस tan x होगा कि नहीं, होगा ना जी। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस x प्लस सी। अब देखो बच्चों, आपको ये शायद बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको इस तरह के सॉल्यूशन में समझ में नहीं आता है तो मैं काफ़ी दुखी होकर ये कहता हूँ मेरे बच्चों कि आपके दिमाग के अंदर में कोई ना कोई डिमेरिट ज़रूर है। अगर आपको इस तरह का लॉलीपॉप सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है तो मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपके माइंड में कुछ ना कुछ डिमेरिट है, वरना इस तरह का लॉलीपॉप, इस तरह का रसगुल्ला शायद आपको अवश्य समझ में आना चाहिए। अब आप आ जाओ 17 नंबर के प्रॉब्लम पर, और इसमें भी आपको इंटीग्रेट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। आप सबसे पहले आप क्या कर दोगे, i इक्वल टू लिख दो, ठीक है, i इक्वल टू लिख दिए। उसके बाद आप इंटीग्रल का साइन दे दो मेरे बच्चों, दे दिए ना। और फिर आप प्रॉब्लम को लिख दीजिए। क्या है आपका प्रॉब्लम, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, और बाय फिर क्या है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका वेरिएबल एक्स है तो आप डी एक्स लगा दो, ठीक है। इसके बाद देखो आप क्या करोगे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास x प्लस वाई रहे और इक्वल टू x प्लस वाई रहे और बाय ए रहे तो आप इसको ऐसे लिखते हो ना, x बाय ए, ये बाय ए, और बीच में प्लस दे दो और फिर लिख दो y बाय ए। इसी कॉन्सेप्ट पर आप इसको करो। देखो ये आपका साइन क्यूब x है, पहले इंटीग्रल का साइन दे दो और फिर आप क्या लिख दो, साइन क्यूब x, ठीक है, और बाय यहाँ जो है आपका ये पूरा लिख दो। ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ देखो प्लस दे दो और फिर क्या है, ये देखो कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, और बाय, और ये पूरा लिख दो, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ये पूरे पर देखो मेरे बच्चों, पूरे पर क्या है आपका डी एक्स है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये बाय ये प्लस ये बाय ये, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है। और वो छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चों, आपने बेस और इंडेक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस n। ऐसा प्यारा फार्मूला आपने पढ़ा है ना जी, बिल्कुल पढ़ा है। तो अब देखो ना, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ बच्चों। आप गौर से देखो, ये साइन क्यूब एक्स है और बाय साइन स्क्वायर एक्स है, तो आप साइन लिख दो। और ये जो पावर है ना, ये पावर देखो क्या हो रहा है, m माइनस एन, पावर का माइनस हो रहा है बच्चों, तो यहाँ 3 माइनस 2, ये पावर माइनस होगा ना, और यहाँ x है ना, ठीक है, ये समझ रहे हो। और नीचे तो बेचारा कॉस स्क्वायर एक्स चुपचाप बैठा है, बैठने दो, बैठने दो, इसे बैठने दो बच्चों। अब देखो प्लस, देखो इसी तरह यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, तो देखो गौर से ये कॉस, और यहाँ देखो पावर आपका 3 और 2 है, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यानी पावर का माइनस करना है, ठीक है, कि x पर पावर m बाय x पर पावर n इक्वल टू x पर पावर m माइनस n, तो m माइनस n यानी 3 माइनस 2 कॉस वाला, ठीक है। और ये तो साइन स्क्वायर चुपचाप बैठा है, बैठने दो बेचारे को। और फिर मेरे बच्चों यहाँ आपका है डी एक्स। अब आप इसको एक बार फ्रेश कर लो, तो यहाँ देखो साइन और 3 में 2 को माइनस करोगे 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही लिख दो। और यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इसी तरह देखो कॉस, 3 में 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। और बाय यहाँ आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और ये है आपका डी एक्स, ये है आपका डी एक्स। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलो। एक बार मैं फिर से आपका हेल्प कर देता हूँ कि देखो मेरे बच्चों, ये बाय ये लिख दिए, फिर देखो ये और ये बाय लिख दिए,
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब देखो m माइनस एन, आप इसको कटाओगे कुटाओगे लंबा चौड़ा में जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट रखो ना, m माइनस एन, ये साइन वाला का पावर 3 और 2 है, 3 माइनस 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर एक्स बचा ही रहा। फिर कॉस वाला में क्या किया, ये देखो 3 और 2 है ना, पावर माइनस कर दिए, और ये साइन स्क्वायर बचा ही रहा, तो इसको फ्रेश किए, ये हुआ, ये तो पहले से है, ये फ्रेश किए, ये हुआ, और इसको ऐसे लग दिए। अब देखो बच्चों क्या करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो जी, यहाँ ब्रैकेट शुरू कर देते हैं, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स है ना बच्चों, और इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 तो ऊपर पे रहता ही है, रहता है कि नहीं रहता है? जी हाँ रहता है, बिल्कुल रहता है। लेकिन एक बात और कर लो, देखो हम थोड़ा सा भावना में बह गए, अच्छा चलो बह गए तो अब बह ही गए, चलो बच्चों कोई बात नहीं है। चलो ये cos x है जी, है ना, cos x है ना, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स। चलो अब बह ही गए तो बह ही गए। अब देखो थोड़ा सा यही स्टेप बढ़ गया, चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। cos स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, cos x इंटू कॉस एक्स लिखोगे ना जी, बिल्कुल लिखोगे भाई साहब। cos x है इंटू साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, तो कहोगे सर मैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखूँगा। अरे लिखो तो, कौन आपको मना करता है, कोई तो मना नहीं करता ना। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, अब थोड़ा सा समझो मुझे, क्या समझोगे, देखो जी ध्यान से समझो। यहाँ 1/cos x, 1/cos x क्या होगा बच्चों, कहोगे सर sec x होगा, बिल्कुल होगा जी। किसको किसको पकड़े, ये देखो ना, ये 1/cos x, sec स्क्वायर x हुआ कि नहीं। और अब देखो बच्चों ये sin x बाय cos x आपका क्या होगा जी, tan x होगा ना, होगा। चलो ब्रैकेट शुरू, और यहाँ देखो प्लस दे दिए। अब हमें बता दो बड़े प्यार से कि 1/sin x क्या होगा बच्चों, ये देख रहे 1/sin x क्या होगा, तो cosec x होगा जी, इंटू cos x/sin x क्या होता है बच्चों, तो cot x होता है सर। चलो अब देखो dx है तो dx दे दिए। अब क्या करोगे, बड़े प्यार से आप समझो, बड़े प्यार से समझो। अब ये देखो, इसको हम u से सपोज कर लेते हैं, इसको हम v से सपोज कर लेते हैं, और आप इस फार्मूला को जानते हो कि u प्लस v dx रहेगा, तो मैं इस कॉन्सेप्ट से इसको तोड़ूंगा, इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx। बस आप इसी पर इसका जुगाड़ बैठा दो, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स और dx, ये भी अलग, बीच में प्लस है, पूरे पर है ना, अलग अलग कर रहे हैं, इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। अब देखो बिल्कुल फार्मूला पर हो गया, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx का सेक एक्स होता है जी फार्मूला, प्लस है, ठीक है। अब देखो जरा सा ध्यान से, तो आपने ये समझ गया, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, सेक एक्स यहाँ प्लस है भाई साहब, प्लस दे दो, और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx मेरे बच्चों आपका होता है माइनस कॉसेक एक्स, क्या होता है जी, माइनस कॉस एक्स, प्लस सी देना आप बिल्कुल नहीं भूलो। अब देखो सेक एक्स है जी, और प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा, और यहाँ कॉसेक एक्स लिखिए, और ये प्लस सी लिखिए। आई होप आप इस 17 नंबर के प्रॉब्लम को बेहतरीन अंदाज में अवश्य ही समझे होंगे। अब आ जाओ आप 18 नंबर के प्रॉब्लम को कैसे करोगे क्रैक, ठीक है, कैसे करोगे आप क्रैक। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, आप इसको जब भी सॉल्व करोगे ना, सबसे पहले आपको ये फार्मूला आना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि cos 2x जो होता है ना, ये फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एट फर्स्ट आपके माइंड में ये होना चाहिए, और आप ऐसे फार्मूला को बिल्कुल ही माइंड में सेव कर लो अगर आप मैथ के एक अच्छे से स्टूडेंट हो, ठीक है। अब देखो जी, इसका आपको इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप आई दे दो, ठीक है, और फिर
आप आई देकर इक्वल टू दे दो और फिर ये साइन दे दो इंटीग्रल का और पूरा प्रॉब्लम ही लिख डालो cos 2x जी और प्लस देखो जी 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना, बिल्कुल है बच्चों, और बाय cos स्क्वायर एक्स है और आपका वेरिएबल x है तो आप dx लगा दो। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो cos 2x है ना इसके जगह पर ये वाला फार्मूला लिख देना है। ठीक है, पहले इंटीग्रल का साइन दो और cos 2x के जगह पर एकदम बड़े मज़े से ये फार्मूला लिख डालो। तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके जगह पर लिखे बच्चों, तो हमने लिखा ये cos 2x के जगह पर। अब देखो बच्चों यहाँ प्लस क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स है और बाय बताओ क्या है, तो कहोगे यहाँ तो cos स्क्वायर एक्स है भाई। चलो बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। अब देखो इंटीग्रल का साइन दिए, cos स्क्वायर एक्स को आप कछू मत करो, कछू मत करो। अब देखो जी यहाँ साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर आपका एक जात का है। और मेरे बच्चों आप इतना तो जानते हो ना साइन स्क्वायर एक्स यहाँ माइनस है। एक बात बताओ यहाँ तो 1 आपका हाइड है कि नहीं, जी हाँ हाइड है। और यहाँ देखो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, क्या आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये और ये सेम नहीं है, तो प्लस माइनस बच्चों माइनस होता है, यानी 2 में 1 को घटाओगे 1 होता है, यानी 1 साइन स्क्वायर एक्स होगा। साइन आपका प्लस का होगा क्योंकि 2 बड़ा है और प्लस साइलेंट रहता है और 1 भी वो जो साइलेंटे रहता है, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बाय cos स्क्वायर एक्स। ऐसा प्रॉब्लम आपको ऑप्शन वाला में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब ऐसा प्रॉब्लम आपको 1 नंबर का एग्जाम में आएगा। अब ऐसे प्रॉब्लम में आप चाहोगे कि हमें 100 मिल जाए तो नहीं ना मिलेगा। ऐसा प्रॉब्लम आपको ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन में, ऑप्शन वाला क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको लंबा चौड़ा इसीलिए कर देते हैं ताकि देखो भाई हर तरह का स्टूडेंट होता है, सबकी दिमागी क्षमता अलग अलग होती है और हम जैसे का कर्तव्य बनता है कि हमें हर स्टूडेंट को समझाना। ठीक है, देखो कुछ अच्छे बच्चे तो समझ जाते हैं और थोड़ा जो वीक स्टूडेंट रहता है उसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर देते हैं। इसके लिए हम तेज वाले स्टूडेंट से क्षमा प्रार्थी हैं। चलो भाई अब आगे क्या करेंगे जरा सा ध्यान से देखो। आपने क्लास 10th में एक प्यारा सा फार्मूला पढ़ा होगा और ये फार्मूला शायद आपको अवश्य ही याद होगा। अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। सॉरी, एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है जी। तो इसी फार्मूला पर हम उल्टा ही है तो क्या हुआ, अरे भाई दाल भात बोलो या भात दाल बोलो, पेट में तो दोनों जाता है ना, इसलिए उल्टा है तो क्या हुआ, फार्मूला वही होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आपका 1 होगा बच्चों और 1 इंटू डी एक्स है और बाय क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है बच्चों। अब आप इसको बड़े ही प्यार से ऐसे लिख दो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और मेरे प्यारे बच्चों आपने क्लास 10th में यह भी पढ़ा होगा कि 1 बाय जो कॉस एक्स होता है ना, ये 1 बाय जो कॉस एक्स होता है ये सेक एक्स होता है। और मेरे बच्चों यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा ना, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये तो ऑफकोर्सली मैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखूँगा, लिख दो ना। और जब आप ये लिख ही दिए हो तो मेरे बच्चों आपको इंटीग्रल का ये फार्मूला जरूर ही याद होगा कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 10x। जरा ठहरो प्लस सी लिखना नहीं भूलना। और 10x प्लस सी यही हमारा 18 नंबर का राइट आंसर है। और आपको शायद हमारा आज का तीनों प्रॉब्लम समझ में अवश्य आया होगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो चलो बच्चों, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद।